अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत स्लीव डिज़ाइन लेकर आई हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये देखिए व्यूवर्स, सबसे पहले हमने अपनी नॉर्मल स्लीव्स ली हुई है। जिस तरह से स्लीव्स की कटिंग करते हैं हमने सेम उसी तरह से स्लीव्स की कटिंग करी है और 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा कर लिया है। ठीक है व्यूवर्स, तो हम अपनी स्लीव्स को नाप लेते हैं। ये देखिए इस तरह से मेरी स्लीव्स की जो लंबाई है वो तकरीबन 19.5 इंच है। ठीक है व्यूवर्स, अब हमें 18.5 इंच की हमने 1 इंच इसमें बढ़ा कर लिया तो 19.5 हो गई। अब हमें क्या करना है, अब जो ये हमारी बॉटम है इसकी बॉटम मैंने 7 इंच की ली है। आप 5.5 इंच की भी रख सकते हैं, लेकिन 7 इंच की मैंने इसलिए ली है क्योंकि अक्सर जो है वज़ू बनाने में मुश्किल होती है, तो हम इसे आसानी से ऊपर कर सकते हैं। आपकी अपनी चॉइस है। ठीक है व्यूअर्स, तो अब हम यहाँ बॉटम से 5 इंच ऊपर इस तरह से मार्क करेंगे। ये देखिए इस तरह से 5 इंच के ऊपर हम इस तरह से मार्क करेंगे और मार्क करने के बाद हम इसे स्केल की मदद से एक सीधी लाइन इसकी ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है भैया, ये देखिए। अगर आप ये डिज़ाइन यहाँ नहीं बनाना चाहते, थोड़ा सा ऊपर बनाना चाहते हैं, तो आप यहाँ से 8 इंच पर मार्क कर लीजिएगा। ठीक है भैया, इस तरह से हम निशान लगाने के बाद इसकी सिंपल सीधी कटिंग कर लेंगे। ठीक है भैया, अब इस तरह से कटिंग करने के बाद हम कितने इंच की हमने ये कटिंग करी है, ये देखें इस तरह से 7.5 इंच पे। ठीक है भैया, ये देखें यहाँ से भी 7.5 इंच, तो 7.5 इंच पे कटिंग करी है हमने। तो हम इस पेपर यानी कि डबल करने के बाद ये 15 खुलने के बाद ये 15 इंच हो जाएगी। तो इस तरह से हम पेपर लेंगे। पेपर की जो हमारी लंबाई है वो 2.5 इंच है और चौड़ाई हम इसके मुताबिक यानी कि डबल करने के बाद 7.5 इंच लेंगे। व्यूअर्स, मेरे पास ये पेपर कम था तो मैंने इस पर जॉइंट लगाया हुआ है। ठीक है, ये देखें डबल करने के बाद हम इसे 7.5 इंच लेंगे। ये देखिए, तो मैं यहाँ पर 7.5 इंच पर निशान लगा लूँगी इस तरह से। ठीक है, और इसे यहाँ से कटिंग कर लूँगी। ये देखिए इस तरह से। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसे कटिंग करने के बाद अब यहाँ पर हम 2.5 इंच का पेपर है। ठीक है व्यूअर्स, 2.5 इंच के बाद तकरीबन हम आधा इंच से भी कम, ठीक है, इस तरह से यहाँ रखेंगे और एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है व्यूअर्स, ये देखें व्यूअर्स, इस तरह से हम रखेंगे और इस तरह से इसकी लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है व्यूअर्स, इस तरह से आधा इंच से भी ये कम है। ठीक है व्यूअर्स, बिल्कुल ज़रा सा है ये मार्जिन जो है वो। ठीक है व्यूअर्स, ये देखें इस तरह से हमने इसकी मार्किंग कर ली है। ठीक है, अब मार्किंग करने के बाद हमें क्या करना है, हमें मार्किंग करने के बाद एक स्ट्रिप लेनी है इस तरह से। ठीक है व्यूअर्स, स्ट्रिप ली है हमने। इसकी जो विड्थ है, सॉरी लेंथ है, इसकी जो लेंथ है ये 1.25 इंच है। ठीक है व्यूअर्स, 1 इंच और ये 2 पॉइंट। ठीक है व्यूअर्स, अब हमने क्या करना है, अब हमने इसकी स्ट्रिप बनानी है और उससे डिज़ाइनिंग करनी है। तो इस तरह से हम सबसे पहले स्ट्रिप को, लेंथ आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब ले सकते हैं क्योंकि हमें स्ट्रिप्स को सीधा करने के बाद हमें कटिंग करनी है इसके 2.5 इंच के मुताबिक। ठीक है व्यूअर्स, तो आप लेंथ अपने विड्थ अपने हिसाब से ले लीजिएगा। अब यहाँ से मैं इसे स्टिच करूँगी और इसे सीधा कर लूँगी। तो ये देखिए व्यूअर्स, इस तरह से मैंने कपड़े स्ट्रिप्स को डबल करके रख लिया है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे इस तरह से 1 बूट कर फासले पे। ये जो इसकी 1 बूट है, इस 1 बूट के फासले पे हम लगाते हुए स्टिच पूरी यहाँ से यहाँ तक एंड तक कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, इस तरह से मैंने इस स्ट्रिप को 1 बूट के फासले से इस तरह से यहाँ पर स्टिच कर दिया है। ठीक है व्यूअर्स, अब हम इसे सीधा करेंगे। हमने इसकी दोनों साइडें ओपन रखी हैं। ठीक है, अब हमें सीधा करने के लिए नोकीली चीज़ की ज़रूरत है। ये देखें, मैं इस तरह से ये पेचकस की मदद से मैं इसे सीधा करूँगी। सबसे पहले मैं इसे यहाँ रखूँगी इस तरह से। ठीक है व्यूअर्स, और इस तरह से करने के बाद इसे मैं इसके अंदर इस तरह से घुसाती जाऊँगी और इसके सिरे को दूसरी साइड से बाहर निकाल लूँगी। ठीक है व्यूअर्स, ये देखें दूसरे सिरे से बाहर निकाल लिया है। अब हम यहाँ से इस सिरे को पकड़ लेंगे। ठीक है, और पकड़ने के बाद इसे इस तरह से खींच कर सीधा कर लेंगे। ठीक है व्यूअर्स, ये देखें। तो ये देखें व्यूअर्स, ये देखें इस तरह से हमने इसे स्ट्रिप्स को सीधा कर लिया है। अब हम इसे प्रेस कर लेंगे।
तो ये देखें व्यूअर्स, अब हमने इसे प्रेस कर लिया है। इस तरह की हमें काफ़ी सारी स्ट्रिप बनानी होंगी, ठीक है व्यूअर्स। अब इस तरह से करने के बाद हम इस स्ट्रिप्स को 2.5 इंच पर कट करेंगे, क्योंकि हमने जो पेपर की चौड़ाई ली थी वो भी हमारे 2.5 इंच का पेपर था, तो हम इसे 2.5 इंच पर कट करेंगे इस तरह से, ठीक है व्यूअर्स। इस तरह से हम इसे 2.5 इंच पर कट करेंगे। ये देखिए, इस तरह से हम इसे काफ़ी सारी स्ट्रिप्स कट कर लेंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, इस तरह से हमने काफ़ी सारे स्ट्रिप 2.5 इंच पर कट कर ली है। अब हमें क्या करना है, अब हमें अगेन वही पेपर लेना है जिस पे हमने इस तरह से निशान लगाया था। अब हमें इस तरह से एक सेंटर पर निशान लगाना है, ठीक है व्यूअर्स। इस तरह से इन दोनों लाइनों के बीच में ये 2 इंच की हमारे पास लाइन हो गई है, ठीक है व्यूअर्स। अब 2 इंच की लाइन में हमें इस तरह से निशान लगाना है। ये देखिए, इस तरह से सेंटर में, ठीक है व्यूअर्स। इस तरह से हमें सेंटर में लाइन लगा लेनी है एक, ताकि हमें सिलाई करते वक्त पता लगे कि हम सेंटर में ही सिलाई कर रहे हैं, हमारी सिलाई आगे पीछे ना जाए, इसलिए हम यहाँ पर एक निशान लगा लेंगे, ठीक है व्यूअर्स। इस तरह से, ठीक है व्यूअर्स। ये देखें, इस तरह से हमने एक सीधी लाइन लगा ली है। अब हमें क्या करना है कि हम स्ट्रिप्स लेंगे, और ये देखिए व्यूअर्स, इस तरह से स्ट्रिप्स के पास जो हमारी ये सिलाई नज़र आ रही है और ये हमारा आगे क्लीन हिस्सा है, ठीक है। सारी स्ट्रिप्स में व्यूअर्स इसी तरीके से है कि एक तरफ सिलाई नज़र आ रही है और एक तरफ हमारा ये क्लीन हिस्सा है। तो अब हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि हम क्लीन हिस्से को, ये जो हमारा क्लीन हिस्सा है, इसे नीचे की तरफ रखेंगे और ये जो हमारा सिलाई वाला हिस्सा है इसे ऊपर की तरफ रखेंगे, ठीक है। मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ, ठीक है। ये देखें व्यूअर्स, हम इसे नीचे की तरफ रखेंगे साफ़ वाले क्लीन वाले हिस्से को, और जहाँ पे स्टिच नज़र आ रही है इसे हम ऊपर की तरफ रखेंगे, ठीक है। इसी तरीके से हम साथ साथ मिलाकर सारी स्ट्रिप्स को रखते जाएंगे इस तरह से, और स्ट्रिप्स को रखने के बाद हम इसके ऊपर स्टिच करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए व्यूअर्स, इस तरह से पेपर के साथ हम इस तरह से ये उल्टी साइड वाली स्ट्रिप्स को इसके साथ रखेंगे, ठीक है, पेपर के साथ रखेंगे और बिल्कुल सेंटर में हम इसकी सिलाई लगाएंगे, ये देखिए इस तरह से, ठीक है व्यूअर्स। इसके बराबर में दोबारा हम इस तरह से स्ट्रिप्स रखेंगे उल्टी साइड पे, और अगेन हम इसी तरीके से सिलाई लगाएंगे, ठीक है। अगेन हम इस तरह से रखेंगे, ये देखें, इस तरह से अगेन रखेंगे और सिलाई लगाएंगे, ठीक है व्यूअर्स। हमें ये ख्याल रखना है कि ये हमारी स्ट्रिप्स आगे या इस तरह से पीछे ना हो, इस तरह से बराबर कटिंग करें स्ट्रिप्स को, ताकि आप लेवल में रखकर इसको स्टिच कर सकें, ठीक है व्यूअर्स, इस तरह से, ठीक है। अगेन हम इसी तरीके से उल्टी स्ट्रिप्स रखेंगे और इसके स्टिच करेंगे। इस तरह से हम सारी स्ट्रिप्स पर सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, इस तरह से हमने एक साथ स्ट्रिप्स को रखते हुए अपनी सिलाई लगा ली है, ठीक है व्यूअर्स। ये देखें, इस तरह से हमने स्ट्रिप्स को रखते हुए एंड तक अपनी सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये करना है कि इस तरह से हम अगेन इस स्ट्रिप्स को ऐसे रखेंगे, और मैं आपको बताती हूँ कि अब हमें इसकी डिज़ाइनिंग के लिए सबसे पहले एक स्ट्रिप्स इस साइड पर पलटेंगे, ठीक है, और एक स्ट्रिप्स को स्टिच लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है बस इस तरह से स्टिच लगाएंगे। उसके बाद इस वाले स्ट्रिप्स को छोड़ देंगे और इसको इस साइड पर पलटेंगे, ठीक है। फिर आगे आएंगे सिलाई लगाते हुए, फिर एक स्ट्रिप्स को इस साइड पर पलटेंगे और सिलाई लगा लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से एक एक स्ट्रिप्स को छोड़ते हुए हम पलटेंगे और आपस में स्टिच कर लेंगे, ठीक है। मैं आपको लगा कर दिखाती हूँ। तो ये देखिए व्यूअर्स, इस तरह से हमने एक स्ट्रिप्स को आपस में मिलाकर पलट लिया है, और अब हम इसकी स्टिच लगाएंगे इस तरह से, ठीक है व्यूअर्स। अगेन हम क्या करेंगे, इस वाले स्ट्रिप्स को इस साइड पे पलट देंगे, एक स्ट्रिप्स के बाद जो दूसरी स्ट्रिप्स आएगी उसे इस साइड पर पलटेंगे। फिर हम स्टिच को आगे बढ़ाएंगे, उसके बाद अगेन स्ट्रिप्स को आगे मिलाकर रखेंगे और इस तरह से इसकी स्टिच लगाएंगे, ठीक है व्यूअर्स। ये देखें, फिर अगेन इस स्ट्रिप्स को इस साइड पर पलट देंगे और स्टिच को आगे बढ़ाएंगे, और फिर दोबारा से यानी कि एक के बाद एक स्ट्रिप्स को हम आपस में मिलाएंगे और एक एक छोड़ते जाएंगे, ठीक है। एक का रुख एक साइड पर पलटेंगे और दूसरे का इस साइड पर पलटेंगे, और इस तरह से हम सिलाई को लगाते हुए पूरी एंड तक इसी डिज़ाइनिंग को कंप्लीट करेंगे, ठीक है व्यूअर्स।
फिर इसको इस तरह करेंगे और इसे इस तरह रखेंगे और सारी इसी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, इस तरह से हमने एक एक स्ट्रिप्स को छोड़ते हुए एक साइड पर इस तरह से सिलाई लगाकर अटैच कर लिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये करना है कि इस स्ट्रिप्स को अगेन जो स्ट्रिप्स हमने छोड़ी थी उन स्ट्रिप्स को एक एक साइड पर करते जाना है और सीधे सीधे स्टिच लगाते जाना है। ये देखिए व्यूअर्स, इस तरह से हमें इसे इस तरह से करते जाना है और जो स्ट्रिप्स हमारी बची हुई थी उनको इस तरह से करते जाना है और इस तरह से सिलाई लगाते जाना है। ठीक है व्यूअर्स, इस साइड पे करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। इस तरह से हमारा डिज़ाइन तैयार होता जाएगा। तो इस तरह से उल्टी साइड पे जो व्यूअर्स हमने इस तरह से जो स्ट्रिप्स लगाई थी, जो हमारी स्टिच बाहर की साइड आ रही थी, वो इसी वजह से लगाई थी क्योंकि जब हम इसे डबल करेंगे तो दोनों उल्टी साइड्स आपस में मिल जाएंगी और हमारी जो सीधी साइड है वो हमारी डिज़ाइनिंग की तरफ बाहर आ जाएगी, इसलिए हमने इस तरह से स्टिच लगाया था। ठीक है व्यूअर्स, तो हम इसी तरीके से स्टिच लगाते हुए अपनी पूरी लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखें व्यूअर्स, इस तरह से हमने अपनी डिज़ाइनिंग को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है व्यूअर्स, ये देखें इस तरह से हमने अपनी डिज़ाइनिंग कंप्लीट करनी है। तो व्यूअर्स, अब हमें क्या करना है, अब हमें ये करना है कि ये जो हमारे कपड़े की राइट साइड है और ये बैक साइड है जो हमने स्लीव्स कट करी थी उसकी, अब हमें इस तरह से थोड़ा सा कपड़ा अंदर लेना है, 1/2 इंच से भी कम। ठीक है व्यूअर्स, इस तरह से 1/2 इंच से भी कम कपड़ा हमें अंदर लेना है और ये जो हमने स्टिच लगाई थी इस स्टिच को कवर करते हुए बिल्कुल इसके साथ रखना है ताकि ये जो है हमारी स्लीव्स की जो हमारी डिज़ाइनिंग की सिलाई है ये बिल्कुल छुप जाए और उसके ऊपर ये कपड़ा आ जाए। ठीक है, ये देखें इस तरह से। फिर इस तरह से हम अगेन इसके ऊपर रखेंगे और इस तरह से स्टिच लगाएंगे और इसे इस तरह से स्टिच लगाते हुए हम एंड तक इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखें व्यूअर्स, इस तरह से हमने इसके ऊपर स्टिच कर लिया है। अब हम इसकी स्लीव्स का जो है वो दूसरी वाली साइड लेंगे जो हमने बॉटम के पास से कट करी थी। ये देखें, अब हम इस बॉटम को भी इसी तरीके से ये तो हमारा स्लीव्स वाला हिस्सा है और ये जो कटिंग वाला हिस्सा है, ठीक है, इसको वापस अगेन इसी तरीके से हम 1/2 इंच कपड़ा छोड़कर डबल करेंगे इस तरह से और वापस हम इसे इस तरह से स्टिच करते हुए एंड तक लेकर आएंगे। तो ये देखें व्यूअर्स, इस तरह से हमने इस डिज़ाइन को अपने कपड़े पर रखकर स्टिच कर दिया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हम इसके कागज़ जो हमने लगाया था, अब हम इस पेपर को उतार लेंगे आसानी से। ठीक है, इस तरह से आराम से हम अपने पेपर को उतार लेंगे और पेपर उतारने के बाद हमारी डिज़ाइनिंग जो है वो तैयार हो जाएगी। ये देखें, इस तरह से कुछ बनकर नज़र आएगा। तो ये देखें व्यूअर्स, इस तरह से हमने पेपर निकाल दिया है और बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइनिंग हमारी तैयार हो चुकी है। ठीक है, अब बारी आती है इसके बॉटम की फ़ोल्डिंग की। तो मैं सिंपल तरीके से बॉटम को इस तरह से एक फ़ोल्ड करूँगी, उसके बाद इसे अगेन डबल फ़ोल्ड करूँगी और यहाँ पर एक स्टिच लगा दूँगी। तो ये देखें व्यूअर्स, इस तरह से डबल फोल्ड करने के बाद मैं इसके ऊपर ये इस तरह की समोसा लेस है, मैं इसे इस तरह रखकर सिंपल इस यहाँ पर स्टिच कर दूँगी। तो ये देखिए व्यूअर्स, हमारी बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइनिंग बनकर तैयार है। अब मेरे पास ये कुछ मोती वाले टसल्स हैं जिनको मैं सुई की मदद से हैंड से इस तरह से थोड़े थोड़े गैप के बाद मैं इसे टाँकों के साथ जोड़ दूँगी। ठीक है, ये देखिए इस तरह से सारे टसल्स को मैं आपस में जोड़ दूंगी और इस तरीके से हमारी बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइनिंग बनकर तैयार है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड और फैमिली में शेयर करें। ठीक है व्यूअर्स, आप और मज़ीद डिज़ाइनिंग सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के साथ बने रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।